नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पर साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर। साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रैक्टिस करिए और देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है। ग्रुप डी में भी साइंस आती है और अदर एग्जाम में भी आती है, तो चेक करिए कितने क्वेश्चन साइंस के आप सही कर पाते हैं। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको साइंस ऐसे ही चाहिए, सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चन चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में आपकी ब्यूटेन गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस राइट आंसर है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? आपको बदबू आती है जब गैस लीक होती है घर की, रसोई वाली, तो उसमें मरकेप्टन को मिलाया जाता है जिससे आपको बदबू आए। नहीं तो एलपीजी गैस में स्मेल नहीं आएगी, मरकेप्टन मिलाया जाता है वो स्मेल के लिए, बदबू के लिए, गंध के लिए। प्रशीतक फ्रियोन क्या है? तो प्रशीतक फ्रियोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका डाई फ्लोरो ट्राई क्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डाई फ्लोरो डाई फ्लोरो डाई क्लोरो मीथेन। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? तो प्राकृतिक और बायो दोनों में आपकी मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो यदि आप धान के खेत में जो है मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी, धान का खेत जो है ये मीथेन गैस का उत्पादन करता है। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इथिलीन अणु जो रहता है ये आपका समतलीय अणु रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन समतलीय रहेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह कौन सा होता है? तो इथिलीन के बहुलीकरण से हम पॉलीइथिलीन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पॉलीइथिलीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रक्रिया करके कौन सी विषैली गैस देगा? तो यदि इथिलीन को आप सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये आपकी मस्टर्ड गैस देगा। ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड गैस राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है? तो रासायनिक आयुध के रूप में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का यूज किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एथाइन एक उदाहरण है किसका? तो एथीन या एथाइन ये आपका त्रिआबंध वाली यौगिक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए, त्रिआबंध वाली यौगिक राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराएंगे तो आप एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन गैस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो यहां पर जो ईंधन दिए गए हैं उसमें से आपका एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की प्रयोग में ये उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एसिटिलीन राइट आंसर है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आपका एसिटिलीन गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एसिटिलीन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए आपका सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट राइट आंसर है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है क्या? तो फूड प्रोसेसिंग हेतु आपका बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल राइट आंसर है। आंसू गैस या टीयर गैस में कौन सा इसमें से प्रयुक्त होता है? तो आंसू गैस या अश्रु गैस भी कहा जाता है। क्लोरो एसिटोफिनोन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो एसिटोफिनोन राइट आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए। तो भोपाल गैस त्रासदी में आपकी मिक गैस बोलते हैं जिसको, MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत क्या होता है? तो नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत होता है आपका कोलतार। ऑप्शन नंबर एक, कोलतार राइट आंसर है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो था भोपाल का, उसमें पीड़कनाशी बनाया जाता था और इसमें आपका मिक गैस का यूज होता था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन आपका फ्लोरोकार्बन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोकार्बन राइट आंसर है। और लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो और लोन जो पॉलीमर बनता है ये आपका
एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन नंबर ए एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्लोरोएथेनिल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से आपका पीवीसी प्राप्त होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन प्रश्न के लिए प्राकृतिक रबड़ के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से नाइलॉन ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से टेफ्लॉन ये पॉलीमर नहीं कहलाता, ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन पॉलीमर की श्रेणी में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पॉलीकार्बोनेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो आपकी ना चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में टेफ्लॉन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए टेफ्लॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने जीके और साइंस की पीडीएफ तैयार की है। जीके साइंस के मिला के 10,000 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन, 10,000, और ये 30 साल से आ रहे हैं बार बार, और ये प्रैक्टिस सेट पेपर है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। जिसको इस पीडीएफ को चाहिए, 10,000 क्वेश्चन यदि आपने 2 से 3 बार रट लिए ना, याद कर लिए, हर एग्जाम जहां पर जीके साइंस आता है आप अच्छा स्कोर करोगे। जिसको व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ चाहिए, 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपये में मात्र में मिल रही है, कुछ समय के लिए ऑफर है। जिसको 99 रुपये में ये पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके की, व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं जिसको पीडीएफ चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे जरूर लीजिए, 10,000 क्वेश्चन पूरे रट लो। जीके साइंस आपका लगभग हर एग्जाम में कवर हो जाएगा। जिस भी स्टेट के हो आप, जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, कहीं से भी, झारखंड, आपके सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आएंगे। तो इनको जिसको भी चाहिए हो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। प्लास्टिक वस्तुतः क्या है, तो जो प्लास्टिक होती है ये वस्तुतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य ये किसके बहुलक हैं, तो बेकेलाइट, फिनॉल ये आपके बहुलक कहलाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेल्डिहाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है, तो जो पीवीसी प्राप्त होता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा हुआ है, तो टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोइथिलीन, स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन राइट आंसर हो जाएगा। बरसाती या रेनकोट किससे बनाया जाता है, तो बरसाती या रेनकोट ये पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट राइट आंसर है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है, तो खाने के पदार्थों को पैक करने के लिए पॉलीथिलीन का प्रयोग करते हैं, जिसको पॉलीथीन करने लगे हो, पॉलीथिलीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये सब बने होते हैं बेकेलाइट प्लास्टिक के, ऑप्शन नंबर बी बेकेलाइट प्लास्टिक राइट आंसर है। मोम या वैक्स क्या है, तो मोम या वैक्स ये एक एल्डिहाइड की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी एल्डिहाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लाख क्या है, तो लाख जो होती है ये प्राकृतिक बहुलक है, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बहुलक राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा इनमें से कौन सा था, तो मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला कृत्रिम रेशा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन था, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है, तो इन दोनों के संघनन से आपका नायलॉन 66 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन 66 राइट आंसर है। नायलॉन है एक क्या, तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है आपका ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेयॉन की बात हो रही है, कच्चे माल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से
सेल्यूलोज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। इसमें आपसे पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो प्राकृतिक रबड़ का यदि आप वल्कनीकरण करने जाएंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर है आपका गंधक के साथ गर्म करते हैं इसको, गंधक के साथ गर्म करके। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है। तो यूरिया के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाई प्लस ऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये यूरिया उत्पादित करने के लिए इसकी अभिक्रिया होती है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण आता है। तो फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण आता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोज इसके किसके यौगिक हैं। तो ये जो हैं आपके कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट जो हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्लोरीन को एथिलीन पर मिलाने पर एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका TNT, TNG और पोटेशियम क्लोरेट ये सभी विस्फोटक हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। तो नोबेल तेल बोला जाता है आपका TNG को। ऑप्शन नंबर ए TNG को नोबेल तेल बोला जाता है। प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक था। तो राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बेकेलाइट राइट आंसर है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या प्राप्त होगा। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड को यदि आप पेट्रोल में मिलाएंगे तो आपको लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता करेगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी ऊन, चमड़ा, रेशम प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो ग्लूकोज को इथेनॉल में आपका जाइमेज परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए जाइमेज राइट आंसर हो जाएगा। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है। तो पीड़ानाशक के रूप में आपका एस्पिरिन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन राइट आंसर है। एक्रिलिन क्या है। तो एक्रिलिन आपका एक फाइबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी फाइबर है एक्रिलिन। रबड़ किसका उत्पादक है। तो जो आपका रबड़ है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लेटेक्स का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी लेटेक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये हो गया आज का आपका वीडियो समाप्त। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको PDF चाहिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, वहां पर आपको PDF की जानकारी मिल जाएगी। 10,000 क्वेश्चन है GK के, साइंस के, उनको ऐसा लगा लो, ऐसा घूंट लो कि हर एग्जाम आपका निकले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।